चिंटू और मिंटू की कार रेस से समझो फ्रिक्शनल फोर्स का बिहेवियर। चिंटू और मिंटू ने कार रेस प्लान की और फिर क्या था, दोनों पहुंच गए खाली हाईवे पर और कर दी रेस स्टार्ट। दोनों की स्पीड एक साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन चिंटू की कार एक स्पोर्ट्स कार थी और उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा बढ़ने लगी। वहीं मिंटू की कार एक नॉर्मल कार थी जिसकी की मैक्सिमम स्पीड ही 120 किलोमीटर पर आवर थी। तो बेचारा मिंटू तो अपनी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर पर ही चलता रह गया और चिंटू की कार तो बढ़ती ही चली जा रही थी, जिसकी वजह से चिंटू ये रेस आसानी से जीत जाता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स का बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो इस ब्लॉक पर हमारा फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन भी साथ में वैसे बढ़ता जा रहा है, जिससे ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं करता और इसी फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है और स्टैटिक फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। इसलिए अब अगर हमारा फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की उस मैक्स वैल्यू से भी ज्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन अब और नहीं बढ़ पाएगा, जिसके कारण ब्लॉक पर अब नेट फोर्स लग जाएगा और ब्लॉक मूव कर जाएगा। और अब यही फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू के बराबर हो सकती है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है।